जब भी कोई स्टॉक इस प्रकार किसी ट्रेंड लाइन के सहारे नीचे जाता है और नीचे जाते टाइम हम लोगों को इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिलता है या कब्बित हैंडल मिलता है, तो वहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो स्टॉक अब ऊपर निकलने वाला है। गाइस, इस समय पर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। यदि हम लोग निफ्टी को देखें तो निफ्टी 24,000 पर अभी ट्रेड कर रहा है। तो इस समय पर किसी स्टॉक का चयन करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। बिकॉज रीजन क्या है, हर समय आपके माइंड में एक डाउट जो है चलता रहता है, यदि मार्केट यहां से करेक्शन लेता है या मार्केट नीचे जाता है तो मैंने जिस स्टॉक का सिलेक्शन किया है क्या वो स्टॉक नीचे तो नहीं गिर जाएगा। तो उन चीजों को विशेष तरीके से ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे सिनेरियो में जनरली आप लोगों को करना क्या होता है, हमेशा सेक्टर के ऊपर फोकस करना होता है और हमेशा फोमो से बचना होता है। यानी कि मेरा कहने का मकसद क्या है, कई सारे स्टॉक हैं या कई सारे सेक्टर हैं जो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, जो मार्केट के साथ में अपने ऑल टाइम हाई पर है। जैसे कि यदि हम लोग एग्जांपल देखें, यदि हम लोग ऑटो सेक्टर की बात करें, ऑटो सेक्टर कई समय तक परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन जब उसने चलना चालू किया तो आज अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन वहीं पर कुछ सेक्टर अभी ऐसे हैं जो कि काफी नीचे हैं और वो अभी चलना प्रारंभ कर चुके हैं। तो ऐसे सेक्टर को फाइंड आउट करना और उन सेक्टर में ऐसे स्टॉक को फाइंड आउट करना कि जहां पर कोई टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन रहा हो, उस बिहाफ पर आप अपनी पोजीशन को ले पाओ, जहां पर आपको क्लियर पता हो कि इस टेक्निकल चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मेरा टारगेट बेसिकली क्या होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे सेक्टर को भी फाइंड आउट करने वाले हैं और वहां पर दो स्पेशल स्टॉक के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। देखिए, यहां पर यदि हम लोग मार्केट की बात करें 24,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को आगे बढ़ाऊंगा जिससे कि आप लोगों को बेहतर क्लियरिटी मिलेगी। देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर कुछ स्टॉक का एग्जाम्पल लेंगे जो कि हम लोगों ने इससे पहले बेसिकली डिस्कस किए हुए थे। अब देखो, यहां पर मैं कुछ स्टॉक ले लेता हूं, लाइक यहां पर हम लोग CDSL का एग्जांपल ले लेते हैं। जनरली होता क्या है, जब भी स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में होता है, यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। CDSL ने हाई लगाया था समवेयर अराउंड 1500-1600 के आसपास। उसने स्टॉक ने काफी टाइम नीचे आया, कंसोलिडेट किया, ऊपर जाने का ट्राई किया। इस ट्रेंड लाइन के सहारे बेसिकली स्टॉक नीचे की तरफ जाने का प्रयास कर रहा था। यहां पर बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई स्टॉक इस प्रकार किसी ट्रेंड लाइन के सहारे नीचे जाता है और नीचे जाते टाइम हम लोगों को इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिलता है या कब्बित हैंडल शोल्डर पैटर्न मिलता है, तो वहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो स्टॉक अब ऊपर निकलने वाला है। अब यहां पर बेसिकली क्या हुआ, यदि आप लोग यहां पर थोड़ा सा फोकस से देखोगे, ये आप लोगों को यहां पर एक पैटर्न यहां पर क्लियरली दिखाई देगा। यहां पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न या रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम लोग बोले हमको मिला। उसके बाद में यहां पर एक कप विद हैंडल पैटर्न मिला, यहां पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, देन यहां पर इसका जो टेक्निकली टारगेट बेसिकली थे वो जो है अचीव होते हुए दिखाई दिए। यहां पर क्या एक स्टॉक के साथ में जनरली ऐसा हुआ, हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि बेहतर आप लोगों को क्लियरिटी मिले। हम लोग CDSL की बात करें, CDSL में बेसिकली क्या हुआ था, जब हम लोगों ने पोजीशन बनाई थी, यहां पर चीजों को समझिएगा। देखिए, एक एक चीज आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। CDSL की बात करें, ऑल टाइम हाई लगाया, देन कंसोलिडेट किया, एक ट्रेंड लाइन के सहारे डाउन ट्रेंड में गया। यहां पर आप लोग देखोगे ये वो जगह थी जहां पर हम लोगों को क्या मिला, एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिला, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होते ही हम लोगों ने ट्रेड लिया था, जहां पर मैंने आपको क्लियर किया था कि इसका पहला टारगेट हमारा ये निकल के आएगा, जो कि दोनों टारगेट मैच कर रहे थे। एक तो हमारा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहां पर होने वाला था, हम लोगों के पास में पहला रेजिस्टेंस था, साथ ही साथ रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो टेक्निकल टारगेट था वो भी हमारा सेम था। देन ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकल गया। तो बेसिकली ये प्राइस किस प्रकार से मूवमेंट करता है वो चीजें आपको बेसिक तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो ये चीजें हम लोगों ने देखी। प्लस हमारे पास में यदि किसी पर्टिकुलर सेक्टर के दो मल्टीपल स्टॉक सेम पैटर्न बनाते हुए ऊपर निकल रहे हैं तो वहां पर ज्यादा कंफर्मेशन हमारे पास में होती है कि वो सेक्टर ऊपर जाने वाला है और उसके वो दोनों स्टॉक कहीं ना कहीं अपने टेक्निकल टारगेट को काफी जल्दी हिट करेंगे। अब उन चीजों को समझिएगा। मैं यहां पे किस सेक्टर की बात कर रहा हूं, सबसे
पहले हम लोग बात करें तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं गाइस फुटवेयर सेक्टर की। एक स्टॉक ऑलरेडी मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं, जहां पर आप लोग देखोगे मैंने कैंपस एक्टिव वियर के बारे में ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। मैं अगेन यहां पर दिखाना चाह रहा हूं, और साथ ही साथ फुटवेयर सेक्टर का एक और स्टॉक जो कि अभी सेम पैटर्न बनाते हुए कहीं ना कहीं ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, जिसके ऊपर मैं काफी बढ़िया तरीके से निगरानी रखा हुआ हूं, देख रहा हूं कि चीजें क्या चल रही हैं, बेसिकली क्या चीजें हो रही हैं, उससे आप लोगों को भी अवगत करा रहा हूं। वो चीजें जस्ट समझिएगा। यहां पर बेसिकली आप लोग देखोगे, यहां पर चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। मैं थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लगा देता हूं जिससे कि चीजें अच्छे तरीके से विजिबल हो और आप लोग चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाओ। यहां पर यदि आप लोग थोड़ा सा फोकस करोगे तो बेसिकली क्या चीज नजर आ रही है, यहां पर यदि हम लोग कैंपस एक्टिव वियर की बात करें, एक ट्रेंड लाइन के सहारे ये स्टॉक नीचे की तरफ आया, देन यहां पर एक नीचे हम लोगों को एक क्लियरली कप विथ हैंडल पैटर्न मिला, यहां पर ब्रेकआउट हुआ। मैंने यहां पर भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, लगभग जब 236 के आसपास ये जो है ट्रेड कर रहा था, वहां पर ऑलरेडी हम लोग इसको फाइंड आउट कर चुके थे। उसका मेन रीजन क्या था, हम लोगों ने देखा था कि कहीं ना कहीं स्टॉक इस कैंडल के नीचे जाके अगेन रिवर्स हुआ है, तो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हंटिंग यहां पर हो चुकी थी। जो भी वीक बायर थे उनको डरा के धमका के निकाला जा चुका था, तो वहां पर हायर चांसेस थे कि ये स्टॉक काफी तेजी से ऊपर निकलते हुए दिखाई देगा। तो अभी जो करंटली ट्रेड कर रहा है वो 290 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और यहां पर एक क्लियरली हम लोगों को पैटर्न नजर आ रहा है। यदि हम लोग डेली टाइम फ्रेम लगाएं तो उसको आप लोग बेहतर तरीके से देख पाओगे। यहां पर थोड़ा सा देखने का ट्राई करिएगा, यहां पर क्या हुआ, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेट किया, बायर को बिठाया, बायर को एग्जिट कराया, देन अगेन सेम ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेके स्टॉक प्राइस ऊपर जाने का ट्राई किया। यहां से एक तेजी बनी, देन यहां से प्रॉपर इसने एक कप बनाया, कप बना के प्रॉपर हैंडल बना के ऊपर निकलने का ट्राई कर रहा है। यदि इसके टेक्निकल टारगेट हम लोग देखने लगे तो इसका जो टेक्निकल टारगेट यदि हम लोग देखें कि कितना निकल के आ रहा है, यदि इस चार्ट पैटर्न के बिहाफ पर हम लोग देखने लगे, कप एंड हैंडल के जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है उसके बिहाफ पर भी हम लोग इसके टेक्निकल टारगेट को देखने लगे, तो यहां से यदि हम लोग कप की डेप्थ लेते हैं और यदि इसको ऊपर हम लोग प्लॉट करते हैं तो यहां पर ये हमारा टारगेट लगभग 380 के आसपास निकल के आ रहा है, और सेम ट्रेंड लाइन का जो सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट हमारा निकल के आ रहा है, एंड इसका जो फाइनल टारगेट हम लोगों को नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं 471 का नजर आ रहा है, जो कि मुझे लगता है कि काफी जल्दी कहीं ना कहीं ये स्टॉक अचीव करते हुए दिखा सकता है। अब यहां पर एक और फुटवेयर सेक्टर को यदि हम लोग देखने लगे, यहां पर बाटा इंडिया, बाटा इंडिया एक काफी समय से 1500 से 1700 रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहा है, और यहां पर इसकी सेम कहानी आप लोगों को बनते हुए नजर आएगी। यहां पर आप लोग क्या देख पा रहे हो कि एक ट्रेंड लाइन के सहारे एक प्रॉपर वेज पैटर्न में यहां पर ये स्टॉक जो है लगभग आप लोग देखोगे लगभग 2021 से ही ट्रेड करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। अगेन इसने यहां पर सपोर्ट लिया, यहां पर भी सेम कहानी क्या नजर आ रही है, यदि आप लोग थोड़ा सा गौर से देखोगे तो यहां पर आप लोग चीजों को समझ पाओगे। देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा चीजें क्लियर कर देता हूं जिससे कि बेहतर क्लियरिटी आपको मिलेगी। यहां पर आप लोग देखोगे ये स्टॉप लॉस हंटिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, यहां पर काफी टाइम कंसोलिडेशन हुआ। स्टॉप लॉस हंटिंग बेसिकली क्या है, स्टॉप लॉस हंटिंग है कि जो भी लोग स्टॉप लॉस लगा के काम करते हैं उनके स्टॉप लॉस को काटना। ये जनरली कोई स्टॉक यदि बॉटम पर है, नीचे पड़ा हुआ है और उसने कुछ बाय सिग्नल दिया है या फिर कहीं ना कहीं एक लंबे समय तक कंसोलिडेट किया है, वहां पर जब वो ऊपर निकलने का ट्राई करता है उससे पहले एक किक मारता है, यानी कि जो भी वीक बायर है उनको निकाल के फेंकता है जब वो ऊपर की तेजी बनाता है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा, मैं इसके और भी एग्जांपल आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहां पर आप लोग देखोगे और ऐसा करने के बाद में जो प्राइस है वो क्विकली ऊपर की तरफ जाती है। जैसे कि यहां पर क्या हुआ, इस केस में आप लोग थोड़ा सा गौर करिएगा, थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। जब आप लोगों को चीजें समझ आएंगी वहां पे आप लोगों को बेहतर क्लियरिटी मिलेगी। बेसिकली यहां पर क्या हुआ, यहां पर काफी टाइम कंसोलिडेट हुआ। देखो सबसे पहली चीज यहां पर आप देखोगे ये एक बाइंग साइड गया, यहां से लगातार रेड, यहां पर एसएल काटा, देन अगेन ऊपर की तरफ निकला, यहां पर एक अच्छी बाइंग दिखाई, देन यहां पर आप देखोगे एक और दो कैंडल। सबसे बड़ा ये वाला जो कैंडल है जिसका आप लोग लो देख पाओगे समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास है,
इस लो ने यहां पर ये वाला लो सभी लो आप लोग देखोगे यहां पर ये जो लो बना हुआ है इस लो को काटा, देन सेम डे इसने कहां पर क्लोज किया, सेम उसी रेंज में क्लोज किया और अगले ही दिन आप लोग देखोगे स्टॉक प्राइस ने एक अच्छी तेजी दिखाई और उसके अगले दिन अगेन तेजी दिखाई, यहां पर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और एक अच्छी खासी तेजी जो है इससे लास्ट सेशन में देखने को हमको मिली। तो यहां से जब हम लोग देख पा रहे हैं कि एक बड़ा कैंडल हमारे पास में ये बन चुका है, दो बड़े कैंडल ये बन चुके हैं और उससे पहले डेफिनेटली यहां पर स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक में क्लियरली नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक जो है ऊपर निकलने का ट्राई कर रहा है, साथ ही साथ फुटवेयर सेक्टर के जो अदर स्टॉक हैं वो भी कहीं ना कहीं ऊपर जाने के ट्राई कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, यहां पर मुझे ऐसा क्या चीज नजर आ रही है। सबसे पहली चीज, जैसा कि हम लोगों ने कैंपस एक्टिव वियर में देखा कि सेम ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके वो अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन यदि हम लोग इसकी बात करें ये अभी करेंटली जो है ट्रेंड लाइन के अंदर ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहां पर हम लोगों को एक बहुत अच्छा पैटर्न क्लियरली फाइंड आउट होते हुए नजर आ रहा होगा। यदि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे पा रहे हो तो यहां पे पैटर्न आप लोग क्लियरली देख पाओगे। आपको क्या पैटर्न यहां पर नजर आ रहा है, सेम पैटर्न यहां पर भी बनते हुए नजर आ रहा है जो कि हमने कैंपस एक्टिव वियर में देखा। क्या चीजें नजर आ रही है, यदि हम लोग यहां से यहां तक इसको प्रॉपरली देखने लगे तो क्या ये प्रॉपर आपको एक कप की तरह विजिबल हो रहा है, राइट। एंड यहां पर जो नीचे की तरफ आया और इसने अभी जो ब्रेकआउट दिया है यानी कि पिछले सेशन में, वो आप लोग यहां पर देख पाओगे ये हमारा एक प्रॉपर हैंडल बनते हुए नजर आ रहा है, राइट। ऊपर हमारे पास में एक ट्रेंड लाइन है, सेम सिचुएशन कहीं ना कहीं कैंपस एक्टिव वियर में होते हुए नजर आई, देन वहां से वो ब्रेकआउट देके अभी ऊपर उसने कप विद हैंडल पैटर्न बनाया हुआ है। वो दोनों ही स्टॉक सेम सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, सेम पैटर्न यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। यदि इसका भी हम लोग टेक्निकल टारगेट बेसिकली देखने लगे कि क्या टेक्निकल टारगेट हमारा यहां से निकल के आएगा, यदि ये यहां से ऊपर निकलता है तो आप लोग यहां पर देखोगे, यदि इस बिहाफ पर हम लोग देखने लगे तो यहां पर हमारा जो टेक्निकल टारगेट बेसिकली निकल के आएगा वो 1700 रुपए के आसपास का टेक्निकल टारगेट यहां से निकल के आ रहा है, जो कि लगभग 10 to 12% ऊपर नजर आ रहा है यदि हम लोग करंट मार्केट प्राइस से देखने लगे। लेकिन ये जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, इसके जो अगेन यहां पर देखो एक रेजिस्टेंस बनी हुई है, हो सकता है बेसिकली ये किस तरीके से ऊपर निकल सकता है, जैसे ये यहां से निकले देन हमारा एक अगेन कप विद हैंडल पैटर्न यहां पर बनाते हुए नजर आए कुछ इस तरीके से, राइट। तो अगेन नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट हम लोगों को मिल जाएगा। तो फिलहाल की सिचुएशन में कहीं ना कहीं ये आपको रडार में रखना चाहिए कि किस तरीके से दोनों स्टॉक बिहेव कर रहे हैं एक सेम सेक्टर के, और कहीं ना कहीं जो है और भी स्टॉक इसके यदि हम लोग देखें, रिलैक्सो भी अभी काफी नीचे जो है ट्रेड कर रहा है फुटवेयर सेक्टर में, और फुटवेयर सेक्टर गाइस एक ऐसा सेक्टर है कि वो अभी परफॉर्म नहीं किया, डेफिनेटली परफॉर्म करने वाला है। हमको केवल ये इंडिकेशन यहां पर मिल रहे हैं और इन इंडिकेशन के बिहाफ पर कहीं ना कहीं हम चीजों को जो है पकड़ सकते हैं, चीजों को यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है फुटवेयर सेक्टर की इंपॉर्टेंस। ऐसा नहीं है कि हम लोग जूते चप्पल को कोई शौक के तरीके से पहन रहे हैं या आज पहन रहे हैं, आगे सैचुरेशन आ जाएगा इस बिजनेस में, आगे हम लोग शूज नहीं पहनेंगे, आगे हम लोग स्लीपर नहीं पहनेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यदि हम लोग कैंपस एक्टिव वियर की बात करें, वो जो है आप लोग देखोगे जो आप लोगों का कैंपस एक्टिव वियर है वो कहीं ना कहीं रनिंग शूज या फिर जो स्पोर्ट एंड एथलीजर सेगमेंट में लार्जेस्ट है। वहीं पर बाटा इंडिया की बात करें, ये भी काफी अच्छा ब्रांड जो रखता है। यदि हम लोग स्लीपर में जाएं या उससे रिलैक्सो फुटवेयर, वो भी काफी अच्छा ब्रांड रखता है, लेकिन रिलैक्सो में हमें करेंटली कोई भी चार्ट पैटर्न बेसिकली नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन दोनों ही स्टॉक में, चाहे हम लोग बाटा इंडिया की बात करें या फिर हम लोग कैंपस एक्टिव वियर की बात करें, सेम चार्ट पैटर्न हम लोगों को नजर आ रहे हैं। चीजें क्लियर है कि हमारा जो फुटवेयर सेक्टर है काफी टाइम से अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, उसका जो है डेफिनेटली वहां पे इंडिकेशन मिल रहे हैं। जब सेम सेक्टर के दो स्टॉक सेम तरीके से बिहेव करें, वहां पर चांसेस ज्यादा होते हैं उन चार्ट पैटर्न के बिहाफ पर अपने टारगेट को अचीव करने के। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी, बेसिकली किस तरीके से हम लोगों को ऐसे मार्केट में काम करना है। फोमो से हम लोगों को बचना है कि कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, वहां पर हम लोग जंप करके पोजीशन बनाने की ट्राई करें, डेफिनेटली वहां पर हम लोग फंस सकते हैं।
सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पर है। यदि वो करेक्शन लेता है तो मार्केट कम करेक्शन लेगा, स्टॉक ज्यादा करेक्शन लेगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जहां पर हम लोग एक सही सेक्टर को पकड़ रहे हैं, सही स्टॉक को पकड़ रहे हैं, वहां पर चांसेस है कि हम एक अच्छा रिटर्न जो है कहीं ना कहीं जनरेट कर पाए। सो ये सारी जो भी मैं अपनी इन्वेस्टिंग के लिए या अपने ट्रेडिंग के लिए स्टडी करता हूं, वो आप लोगों के साथ में बेसिकली वीडियोस के माध्यम से शेयर करता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इन वीडियो के माध्यम से सीखने को मिल रहा होगा। यदि वीडियो से एजुकेशन मिल रही है, चीजें आपकी क्लियर हो रही हैं, चीजें समझ आ रही हैं, तो डेफिनेटली एक थम्स अप जरूर करिएगा। और काफी अच्छा आरओआई हम लोग काफी लंबे समय से मैं वीडियोस जो बना रहा हूं, उन वीडियोस को देखिएगा, पिछली वीडियोस को, कि कौन से स्टॉक के बारे में मैंने वीडियोस बनाया, डिस्कस किया, और उन स्टॉक का करंट में प्राइस बेसिकली क्या है, क्या वो चार्ट पैटर्न के बिहाफ पर कितने टारगेट जो है हमको अचीव हुए हैं। वो चीजें जब तक आप लोग फाइंड आउट नहीं करोगे, जब तक चीजों को देखोगे नहीं कि बेसिकली ये चीजें किस प्रकार वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही, जब तक आपका कॉन्फिडेंस बेसिकली नहीं आएगा। तो इन चीजों को देखना चालू करो। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।